नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुनीता और बेटी रीना के साथ रहता था। रोहन बहुत गरीब था, लेकिन क्या यह गरीबी हमेशा के लिए थी? यह एक जादुई मोड़ उनकी किस्मत बदलने वाला था। यह सब सोचकर रोहन की पत्नी कहती है, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर कब तक आप दूसरों के खेत में गुलामी करते रहेंगे। सुनीता, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। अरे, जब आपके पास अपनी जमीन है तो फिर आप उस पे खेती क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें पता है सुनीता कि गांव के धनी प्रताप सिंह ने उस जमीन पर कब्जा कर रखा है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसे चुरा सकूं। तो जाकर आप उससे बात क्यों नहीं करते? उससे कहिए कि वह आपकी जमीन वापस कर दे। आप उस जमीन पर खेती करेंगे और फसल बिकने पर आप उसके पैसे लौटा देंगे। रोहन को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी। वह सीधा प्रताप सिंह के घर चला गया। क्या बात है रोहन, क्या मेरे पैसों का इंतजाम हो गया है जो तुम मेरे घर पर आ गए? प्रताप सिंह साहब, पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ, और होगा भी क्यों? दूसरों के खेतों में काम करके तुम आखिर कितना कमा लेते होंगे? मेरा ख्याल है तुम्हारे घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता होगा। प्रताप सिंह साहब, जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? तुम्हारी ही मदद की थी ना मैंने, तुम्हें पैसे देकर, मगर तुमने ब्याज चुकाना तो बहुत दूर की बात है। तुम तो मूल तक नहीं दे पाए। अब आप मुझे मेरी जमीन वापस कर दीजिए प्रताप सिंह साहब। मैं अपनी जमीन पर खेती करूंगा और फसल बिकने पर आपकी पाई पाई चुका दूंगा। प्रताप सिंह, तुम्हें मैं क्या मूर्ख दिखता हूं? जब तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिल जाते तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस नहीं लौटा सकता। अब तुम जा सकते हो यहां से। रोहन उदास होकर प्रताप सिंह के घर से बाहर निकल आया और अपने घर की ओर जाने लगा। तभी बाजार में उसे शांतपुर के सरपंच वीरेंद्र मिल गए। अरे रोहन, तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी कैसी भाई? और आज तुम मेरे खेत पे काम पे भी नहीं आए। सब कुछ सही तो है ना? अब आपको क्या बताऊं सरपंच जी, प्रताप सिंह से अपनी जमीन वापस मांगने गया था, मगर उसने तकाजा जवाब देकर मुझे वापस कर दिया। क्या तुमने उसके पैसे लौटा दिए? नहीं सरपंच जी, मैं उसे यही बताने के लिए गया था कि अगर वो मेरी जमीन मुझे वापस कर देता है तो मैं उस जमीन पर खेती करके फसल बिकने के बाद उसके सारे पैसे चुका दूंगा। चिंता मत करो रोहन, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। रोहन वहां से सीधा घर चला गया। घर जाकर उसकी पत्नी सुनीता उससे बोली, सुनीता, आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? तुम्हें अब सरपंच के खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी समझ में नहीं आता सुनीता, आखिर तुम चाहती क्या हो? सिर्फ सरपंच ही है जो मुझे अपने खेत पर काम करने देते हैं, समझी? और इसके बदले तुम्हें देता भी क्या है? सोचा तुमने? तुम आज से जंगल में लकड़ियां काटने जाओगे और वो लकड़ी बाजार में बेचोगे। दूसरे की गुलामी करने से तो यही बेहतर है। रोहन कुल्हाड़ी लेकर सीधा जंगल की ओर चला गया और एक सूखे पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। इतने गुस्से में क्यों लकड़ियां तोड़ रहे हो? क्या पूरा पेड़ उखाड़ने का इरादा है? आवाज सुनकर रोहन पूरी तरह से चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में फिर से आवाज टकराई। अरे, इधर उधर क्या देख रहे हो? जरा अपने सामने पेड़ के ऊपर देखो, मैं हूँ। रोहन ने जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा तो उसे एक सुंदर रंग बिरंगी बड़ी सी चिड़िया नजर आई। तुम तो इंसानी भाषा में बात कर रही हो, ये कैसे संभव हो सकता है? संभव हो सकता है, बिल्कुल संभव हो सकता है, क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं इस जंगल में पहले भी आता जाता रहा हूँ, लेकिन मैंने तो इस तरह की जादुई चिड़िया इस जंगल में कभी नहीं देखी। मैं इस जंगल की नहीं, बल्कि यहाँ से बहुत दूर के जंगल की हूँ, जहाँ पर इंसान नहीं आते जाते। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने झुंड के साथ उड़ती हुई यहाँ से निकल रही थी और आराम करने के लिए इस पेड़ पर कुछ देर के लिए बैठ गई। मुझे नींद आ गई और मेरा झुंड मुझे छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब तुम अकेली रह गई? चिंता मत करो, वो मुझे ढूंढने के लिए वापस जरूर आएंगे। तब तक तुम क्या करोगी? तुम मुझसे दोस्ती कर लो और मुझे अपने घर ले चलो। तुम मेरा ख्याल रखो, बदले में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और वो कैसे? पहले मुझे अपने घर तो ले चलो। इतना कहकर वो चिड़िया उड़ते हुए रोहन के कंधे पर बैठ गई। रोहन उस चिड़िया को लेकर सीधा अपने घर चला गया। अरे पिताजी, इतनी सुंदर चिड़िया! ये चिड़िया सुंदर ही नहीं बल्कि जादुई भी है। पता है रीना, ये बोलती भी है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? भला चिड़िया इंसानी आवाज में कैसे बोल सकती है? क्यों नहीं बोल सकती? जादुई चिड़िया सब कुछ कर सकती है। रीना और सुनीता बुरी तरह से हैरत में पड़ गए और उसे गौर से देखने लगे।
मुझे इतने गौर से मत देखो। क्या मुझे नजर लगाने का इरादा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? जब से यहाँ आई हूँ तब से सबके चेहरे पर उदासी ही दिख रही है। अब तुम्हें क्या बताऊं, जादुई चिड़िया, जो लोग गरीब होते हैं और जिनके पास धन नहीं होता वो लोग उदासी होते हैं। तो चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी गरीबी दूर करने का हल है मेरे पास। क्या तुम वास्तव में हमारी गरीबी दूर कर सकती हो? तुमसे कहा तो है मैंने, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम हमारी कैसे मदद कर सकती हो? मैं तुम्हें उस जगह का पता बता सकती हूँ जहाँ पर बहुत ढेर सारा धन गड़ा हुआ है। तुम्हारे खेत में जो बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे पुराने जमाने का एक प्राचीन खजाना गड़ा है। तुम रात के समय वहाँ जाकर खोदकर निकाल लेना। रोहन उसी रात अपने खेत की जमीन से सारा धन खोदकर निकाल लाया। इतना ढेर सारा धन देखकर सुनीता की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। इतना सारा धन तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो गए सुनीता। अब तुम इस धन से अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। कुछ ही दिनों में रोहन बहुत ज्यादा अमीर हो गया और प्रताप सिंह के पास जाकर बोल, अरे रोहन, अरे भाई, तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाता हूं। अमान, प्रताप सिंह साहब, आप मुझे अपने बराबर में बिठाएंगे? रोहन, अपनी बराबरी में बराबर वालों को ही बिठाया जाता है। अब तुम हमारी बराबरी के हो चुके हो। मैंने देखा तुम्हारा घर मुझसे भी अधिक सुंदर बन चुका है। रोहन, जब आदमी बहुत धनवान बन जाता है तब उसके अंदर शासन करने की भी इच्छा होती है। एक दिन यह इच्छा तुम्हें भी होगी, इसलिए तुम अभी से इस बारे में विचार करना शुरू कर दो। रोहन खुशी खुशी अपने जमीन के कागज लेकर अपने घर आकर अपनी पत्नी से बोला, अमन, आज प्रताप सिंह साहब ने मुझे अपने बगल में बिठाया और पता है उन्होंने मेरे लिए चाय भी बनवाई। और तो और उन्होंने यह भी कहा कि जब आदमी के पास धन आ जाता है तो उसे शासन करने की भी इच्छा होती है। उनकी यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। इसका मतलब हमारा सम्मान गांव में काफी बढ़ चुका है। उनका कहने का मतलब यह था बुद्ध कि हमें अब गांव में और भी जमीन खरीदनी चाहिए। लेकिन उसके लिए धन कहाँ से आएगा? हमारी ये जादुई चिड़िया किस काम आएगी? क्या तुम हमें और धन नहीं दे सकती? ये कैसी बातें कर रही है माँ? याद कीजिए, कुछ समय पहले हमारे पास पेट भर के खाने के लिए भी भोजन नहीं था। अरे हाँ, हमें पता है। हम बस इतना धन और चाह रहे हैं कि हम गांव की और जमीन खरीदकर उसमें खेती कर सकें। तुम सबने बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारी यह बात भी मानूंगी। इस गांव के सरपंच के खेत के आगे जो जंगल है, वहाँ पर एक चमेली का वृक्ष है। उस चमेली के वृक्ष के नीचे एक राजा का बहुत पुराना सोना और चांदी का बक्सा रखा है। तुम उसे निकाल लो। रोहन उसी समय उस चमेली के वृक्ष के पास गया और वह बक्सा निकालकर घर ले आया। इतना सारा सोना देखकर सुनीता की आंखें चमकने लगीं। यह तो बहुत सारा सोना और चांदी है। इसे बेचकर तो हम पूरा गांव खरीद सकते हैं। हाँ सुनीता, और हम ऐसा ही करेंगे। रोहन अगले दिन उस सारे सोने को नजदीकी शहर समृद्धि नगर में बेच आया और उसने गांव के बहुत से लोगों के खेत मुंह मांगी कीमत पर और जबरदस्ती खरीदने लगा। एक दिन रोहन सरपंच वीरेंद्र के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूँ सरपंच। रोहन, मैं जानता हूं तुम बहुत धनवान हो चुके हो, लेकिन यह जमीन मेरे पुरखों की है भाई, मैं इसे नहीं बेच सकता। सरपंच की बात सुनकर रोहन को अब क्रोध आने लगा। तभी वहां पर प्रताप सिंह आ गए और रोहन की ओर देखकर बोले, रोहन, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तब उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। रोहन, मेरे बगल में खड़े हुए मेरे साथी भीम को देख रहे हो? तुम्हें भी अब अपने ऐसे ही लंबे चौड़े जवानों की फौज इकट्ठी कर लेनी चाहिए, तुम्हारे काम आएंगे। मैं आपकी बात का मतलब समझ गया प्रताप सिंह साहब। अरे रोहन, साहब लगाकर क्यों मुझे अपमानित कर रहे हो भाई? सिर्फ मुझे प्रताप कहो, अब हम दोनों दोस्त हैं। सरपंच, कल अपनी जमीन के कागज तैयार रखना। अगर तुमने सीधी तरह से मुझे अपनी जमीन नहीं दी तो फिर मत भूलो कि प्रताप सिंह अब मेरा दोस्त है। मैं तुम्हारी जमीन छीन भी सकता हूं। इतना कहकर रोहन वहां से चला गया और सरपंच वीरेंद्र भी मुंह लटकाकर चला गया। प्रताप सिंह का साथी भीम प्रताप सिंह की ओर देखकर बोला, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रताप सिंह साहब, आखिर आप रोहन की तरफ कैसे हो गए? आपको तो उससे जलन होनी चाहिए कि कल का यह भिखारी आज आपसे भी ऊंचा हो गया। तुम्हें क्या लगता है भीम, क्या मेरे कलेजे में सांप नहीं लौटता? तो फिर इसका कोई उपाय कीजिए। उपाय कर दिया है भीम। पहला कदम मैंने उसे अपनी बराबरी में बिठाकर उठा दिया था,
दूसरा कदम मैंने अब उठा दिया है। तुमने शायद देखा नहीं, गांव वालों के दिलों में रोहन के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और बगावत भी। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मैं तो बस यह चाहता हूं कि यह दोबारा भिखारी बन जाए। रहा सवाल धन का, तो मैं खानदानी अमीर हूं। मुझे धन की इतनी कोई लालसा नहीं है। धन की लालसा रोहन जैसे गरीब भिखारी को होती है, जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार धन देखा होता। एल राजू उस आदमी के पैसे लौटा देता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है। इधर रोहन क्रोधित होते हुए अपने घर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। सरपंच की हिम्मत कैसे हुई आपके आदेश को ठुकराने की? आदमियों को मदद लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास जादुई चिड़िया है। अब लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही। छत पर रीना उसके साथ खेल रही है। चलो उस जादुई चिड़िया के पास जाकर अब उससे कुछ ऐसा मांगते हैं कि जिससे सारे गांव के लोग सिर्फ हमारी ही बातें माने। चलो। रोहन अपनी पत्नी के साथ छत पर आ गया। वो जादुई चिड़िया से कुछ कहने ही वाला था कि तभी जादुई चिड़िया रोहन की ओर देखकर बोली, मैं जानती हूँ अब तुम मुझसे धन नहीं बल्कि कुछ और मांगना चाह रहे हो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम चाहती हो कि सरपंच खुशी खुशी अपनी जमीन तुम्हारे हवाले कर दे। पिताजी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बुरे वक्त में सरपंच चाचा ने हम सबकी मदद की थी। तुम बीच में मत बोलो बेटी। तुम्हें शायद अब भी अंदाजा नहीं है कि जब व्यक्ति अमीर हो जाता है तो वो यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसकी बात ना माने। समझी? तो फिर इस तरह से तो प्रताप सिंह ने कुछ समय पहले जो आपके जमीन पर कब्जा किया था वो भी सही था। हाँ, वो सही था। उस वक्त हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन अब हम प्रताप सिंह को समझ गए हैं। और मत भूलो रीना, अब प्रताप सिंह तुम्हारे पिताजी का दोस्त है। प्रताप सिंह आपका दोस्त नहीं बल्कि आपका दुश्मन है। उसने आपके दिमाग में लालच का बीज कब बो दिया आपको पता भी नहीं चला पिताजी। और सच तो यह है कि आप दोनों दौलत को देखकर लालच में अंधे हो चुके हों। शायद इसीलिए आप दोनों को भगवान ने गरीब बनाया था। रीना ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी चिड़ियों का झुंड उड़ता हुआ छत की ओर मंडराने लगा। मेरे साथी मुझे लेने के लिए आ चुके हैं। रीना, अब मैं कोई आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। अब तक मैंने तुम्हारे माता पिता की इच्छाओं को पूरा किया। मैं चाहती हूँ कि अब तुम कोई इच्छा करो जिसे मैं पूरा करूं। मैं चाहती हूँ कि हम सब फिर से गरीब हो जाएं। हमारे पास बस इतना धन रहे और इतनी जमीन हो कि जिस पर मेहनत से खेती करके 2 वक्त की रोटी कमाई जा सके। और मैं यह भी चाहती हूँ कि प्रताप सिंह जैसे अत्याचारी और भड़काने वाले व्यक्ति गरीब हो जाएं, ताकि वह फिर से किसी दूसरे के दिल में लालच पैदा न कर सकें। इतना कहकर जादुई चिड़िया अपने झुंड के साथ वहां से उड़ती हुई चली गई। रोहन फिर से गरीब हो गया और प्रताप सिंह को कारोबार में बहुत नुकसान झेलना पड़ा। वो शांतपुर छोड़कर चला गया।